तो प्रीवियस सेशन में हमने समझा था कि कैसे हम बुल कॉल डेबिट स्प्रेड, बुल पुट डेबिट स्प्रेड, बियर बियर पुट डेबिट स्प्रेड, बियर कॉल क्रेडिट स्प्रेड और बुल पुट क्रेडिट स्प्रेड, ये सब चारों स्ट्रेटेजीज को हमने डिस्कस किया था। कैसे आपके व्यू के ऊपर, आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो स्ट्रेटेजी को कब यूज करोगे। तो बुल कॉल डेबिट स्प्रेड में आपका डेबिट है, आपने ओवरऑल प्रीमियम बाई किया है, आपका इसमें व्यू बुलिश है। डिसएडवांटेज प्रॉफिट लिमिटेड है, एडवांटेज रिस्क लिमिटेड है, मैक्स प्रॉफिट लिमिटेड है, मैक्स लॉस लिमिटेड है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट सिर्फ 40% है। आपका डेल्टा इसमें पॉजिटिव है, आपका गामा पॉजिटिव है, आपका थीटा नेगेटिव है और वेगा जो है वो पॉजिटिव है। ओवरऑल ये पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि आपका जो स्ट्रेटेजी है ये ओवरऑल डेबिट है, मतलब आपने प्रीमियम पे किया है। आप देखिए, आप कुछ भी स्ट्रेटेजीज बनाइए, अगर आपने प्रीमियम पे किया है तो आपका जो थीटा है वो आपका क्या होगा? अगर आपने ओवरऑल पे किया है तो आपका थीटा जो है वो नेगेटिव होगा। अगर आपने ओवरऑल सेल किया है तो आपका थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा। बियर पुट स्प्रेड, बियर कॉल क्रेडिट स्प्रेड, अभी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझा था कि यहाँ पे देखिए, बुलिश या तो आपका व्यू बुलिश है या फिर आपका व्यू बियरिश है, दो ही चीज है। तो इस दोनों चीज में से आप क्या कर सकते हो? आप वैसे ट्रेड को लो जहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हाई हो। तो अगर मेरे पास चारों ऑप्शन है तो मैं चारों ऑप्शन में से मैं क्या सिलेक्ट करूंगा? ये चारों स्ट्रेटेजीज में से मैं क्या सिलेक्ट करूंगा? अगर मेरा व्यू बुलिश है ना, तो मैं क्या करूंगा? मैं, अगर मेरा व्यू बुलिश है तो मैं बुल पुट क्रेडिट स्प्रेड बनाऊंगा। अगर मेरा व्यू बुलिश है तो क्यों? क्योंकि इसमें मेरा जो 69% प्रोबेबिलिटी है, मेरा जो रिस्क है वो लिमिटेड है, मेरा प्रॉफिट भी लिमिटेड है, मेरे को थीटा जो है वो पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि अगर मार्केट कहीं नहीं गया तो भी मुझे पैसा मिलेगा। और जो मेरा डेल्टा है वो भी पॉजिटिव है क्योंकि मेरा व्यू पॉजिटिव है। और अगर मेरा व्यू समझिए नेगेटिव है, अगर मैं मार्केट में बियरिश हूँ और मुझे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं बियर कॉल क्रेडिट स्प्रेड बनाऊंगा। तो बियर कॉल क्रेडिट स्प्रेड में क्या होगा? आपको ओवरऑल प्रीमियम मिलेगा। ये देखिए, हम एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक एग्जांपल लेते हैं। तो अभी आपको लग रहा है कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो शेयर है ना, वो जो है कहीं ना कहीं 1200 के ऊपर ही रहेगा, मतलब 1200 के आसपास। अभी रिलायंस का शेयर कितने पे चल रहा है देखिए, अभी रिलायंस का शेयर कितने पे चल रहा है? 1270 के आसपास। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि जो रिलायंस का जो स्टॉक है ना वो बहुत गिर चुका है, ऑलमोस्ट उसके हाई के आसपास से कितना गिर चुका है? अगर आप देखोगे इसका प्राइस करेक्शन, तो ये ऑलमोस्ट 23% गिर चुका है अपने हाई से। तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो स्टॉक है ना, वो अभी 2000 1200 के ऊपर, 1200 के ऊपर ही रहेगा, मतलब ये रहा ये आपका स्ट्राइक। आपको लग रहा है कि ये जो स्ट्राइक है वो 1200 के ऊपर ही रहेगी, रिलायंस जो स्टॉक है वो इसके नीचे नहीं जाएगा। तो आपने क्या किया? आपके पास दो ऑप्शन है, आपने पुट, ये देखिए ये रहा, आपने क्या किया? 1200 का पुट नेकेड सेल कर दिया। तो यहाँ पे आपका व्यू तो बियर बुलिश है, नीचे नहीं जाएगा, तो आपने क्या किया? पुट सेल किया, पुट में आपका व्यू बुलिश हो गया। लेकिन आपने ये नेकेड सेलिंग किया है, अगर ये रिलायंस नीचे गया तो आपको यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। इसीलिए कभी भी नेकेड जो सेलिंग है वो आपको नहीं करना है। आप कुछ भी करिए, आपका व्यू कुछ भी हो, आपको नेकेड सेलिंग नहीं करना है। नेकेड बाइंग करिए, वो चलेगा एक बार के लिए। क्यों? क्योंकि आपका उस केस में आपका जो लॉस है वो लिमिटेड है प्रीमियम पेड तक। लेकिन सेलिंग में क्या होता है, आपका जो लॉस है ना उसका कोई भरोसा नहीं है, वो अनलिमिटेड लॉस होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये नीचे जा रहा है और आपको अनलिमिटेड लॉस होते जा रहा है। तो इस केस में आपको ये व्यू बनाना है, तो क्या कर सकते हो? यहाँ पे आप जो है वो ये वाला स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। आपका व्यू क्या है? बुलिश। आपका व्यू बुलिश है, लेकिन आपको ये भी डर है कि मार्केट अगर क्रैश कर जाए, अगर अचानक से रिलायंस जो है वो बहुत नीचे आ गया, तो मुझे अनलिमिटेड रिस्क नहीं चाहिए। मेरा व्यू तो बुलिश है, लेकिन देखो हर एक चीज क्या होता है, व्यू होता है। 90%, 95% प्रोबेबिलिटी होती है, 5% चांसेस है कि कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में मुझे अनलिमिटेड लॉस नहीं चाहिए। तो उस केस में कौन सी स्ट्रेटेजी मेरे को यूज करेगी? ये भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसमें प्रोबेबिलिटी इतनी है नहीं, और ये तो मैं कर नहीं सकता, मेरा व्यू बियरिश थोड़ी है। तो मैं बुल पुट क्रेडिट स्प्रेड बनाऊंगा। तो देखो, मैंने क्या किया, 1800 का, 1200 का कॉल ऑप्शन सेल किया और 1100 का जो पुट ऑप्शन है उसको बाई कर दिया। अभी इस केस में देखो, मैंने क्या किया, 1200 की जो पुट ऑप्शन है उसको मैंने सेल कर दिया 9.4 में। तो 9.4 रुपीज का मेरे को प्रीमियम मिला। उसमें से मैंने क्या किया, 1100 का जो पुट ऑप्शन है उसको बाई कर लिया, और आउट ऑफ द मनी। अभी तो ये पुट ऑप्शन आउट ऑफ द मनी है, 1200 तो आउट ऑफ द मनी है पुट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि रिलायंस जो है वो 1270 के आसपास चल रहा है। तो मैंने क्या किया, 1200 नहीं आएगा ऐसा बोल के मैंने पुट ऑप्शन सेल किया। लेकिन मैंने फार आउट ऑफ द मनी में एक जो पुट है उसको बाय भी कर लिया, हेज कर लिया मेरे रिस्क को, कि अगर
अनसर्टेनिटी बढ़ जाए और मार्केट नीचे आ जाए तो मुझे अनलिमिटेड रिस्क नहीं चाहिए। ये देखिए मैक्स लॉस जो देख रहे हो 46, यहाँ पे अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो ये अनलिमिटेड लॉस हो जाता है। तो ये अनलिमिटेड लॉस मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया, इसको मैंने क्रेडिट स्प्रेड बनाया। इसमें वो कितना रुपया मिल रहा है देखो, 3500 रुपीज मिल रहा है। क्यों? 9.6, 9.4 माइनस 2.5 का प्रीमियम पे किया, ओवरऑल कितना रुपया मिला मुझे? 7 रुपीज। 7 इंटू इसकी लॉट साइज कर लो, 3500। देख रहे हो, आपने आपका व्यू तेजी का कर दिया, आपने आपका व्यू बढ़ा दिया, बुलिश व्यू कर दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 80% हो गई। मैक्सिमम लॉस भी आपका 46, जो आपको पता है कि भाई इतना ही लॉस होगा, उसके ऊपर नहीं लॉस होगा। ब्रेक इवन 6% है, मतलब अगर 6% तक समझिए रिलायंस जो है वो 6% नीचे भी आया, समझे धीरे धीरे नीचे आया रिलायंस, और ऐसा करते करते एक्सपायरी आ गई, तो भी आपको देखिए प्रॉफिट होगा। रिलायंस 1200 पे आ गया, आपकी स्ट्राइक प्राइस पे आ गया, लेकिन फिर भी आपको प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि टाइम जो है वो खत्म हो गया, रिलायंस ने क्या किया, धीरे धीरे नीचे आया, और आपके ब्रेक इवन क्या था, 1193। इसीलिए ये जो प्रॉफिट है आपको, ये प्रॉफिट हो गया, देख रहे हो 3500 का। और इस केस में अभी मैं आपको बता दूं क्यों आपको ये यूज करना है। समझिए आपका जो व्यू है वो सही नहीं, सही गया और रिलायंस ऊपर गया, तो आपको देखो प्रॉफिट हो जाएगा, ऊपर किधर भी जाए आपको प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि आपका डेल्टा देखो पॉजिटिव में, आपका वेगा नेगेटिव है। यहाँ पे अगर वोलेटिलिटी बढ़ गई, आईवी बढ़ गया, तो आपको लॉस होगा। लेकिन अभी हम फिलहाल खाली व्यू की बात कर रहे हैं। तो देखिए ऊपर जा रहा है, आपको जो है वो लिमिटेड जो है वो प्रॉफिट मिल रहा है। 3500 के ऊपर आपको, 3500 के ऊपर आपको एक भी रुपया नहीं मिलेगा। और जो मैक्सिमम लॉस है, अभी समझिए आपने नेकेड सेल किया, और कल कुछ अंबानी का न्यूज आया कि अंबानी जो है, रिलायंस अंबानी की कुछ फैमिली में डिस्प्यूट हो गया है। तो इससे क्या होगा, रिलायंस के स्टॉक नीचे आएगा। कितना नीचे? 10% नीचे। तो मैंने 10% नीचे ला दिया कल के कल। अभी मेरा आज तो मेरा व्यू था कि बुलिश रहेगा, लेकिन कल एक अनसर्टन रिस्क आ गई। कल सुबह पता चला कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो फैमिली जो ऑफिस है, उसमें कोई डिस्प्यूट हो गया है, उसकी वजह से रिलायंस का स्टॉक 10% नीचे। तो उस केस में मैंने अगर नेकेड सेलिंग किया है, तो मेरा तो अनलिमिटेड रिस्क है, तो मैं तो मार्केट से बाहर हो जाऊंगा, आई विल बी आउट ऑफ मार्केट। क्यों? क्योंकि अनलिमिटेड रिस्क है, मुझे पता ही नहीं है। 15% मैंने रिलायंस के स्टॉक को नीचे फेंक दिया, 52,000 रुपीज का मेरे को लॉस हो रहा है। उस केस में अगर मैंने खाली हेजिंग की होती, मैंने अगर पुट आउट ऑफ द मनी का बाई कर लिया होता, तो 52,000 का लॉस देखो कहाँ पे आ गया, 32,000 पे। देख रहे हो, तो इसीलिए आपको जो है वो हेजिंग या फिर स्प्रेड्स में आपको काम करना चाहिए। आपकी प्रोबेबिलिटी भी हाई है, आपका समझिए जो थीटा है वो भी पॉजिटिव है। अगर मार्केट कहीं नहीं गया और एक्सपायर हो गया यहीं पे, तो भी आपको प्रॉफिट होगा। तो सब चीजें आपके फेवर में, आपका व्यू बुलिश है तो आप क्या करिए, पुट में जाइए। अगर आपका व्यू बियरिश है, फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि रिलायंस जो है वो 1400 के नीचे नहीं आएगा, 1400 के ऊपर नहीं जाएगा, तो आप क्या करिए, ये कर दीजिए, 1400 का जो पुट ऑप्शन है उस कॉल ऑप्शन को सेल कर दीजिए। इसका मतलब आप बोल रहे हो 1400 नहीं आएगा रिलायंस के अंदर, तो आपने 1400 की स्ट्राइक प्राइस को सेल कर दिया, और फार आउट ऑफ द मनी और आउट ऑफ द मनी कॉल को आपने हेजिंग के लिए बाई कर लिया। तो ₹2.5 में आपने सेल किया और 0.7 पैसे में आपने बाइंग कर ली। आपको कितना रुपया मिल रहा है? 1.2 को डिवाइड करोगे तो 950 रुपीज का प्रीमियम मिल रहा है। और आपका ब्रेक इवन कितना? 10%। अगर यहाँ पे रिलायंस धीरे धीरे करके भी ऊपर आता है समझिए, तो भी आपको जो है वो प्रॉफिट होगा। देखिए अभी एक्सपायरी मैंने कर दी, 2 दिन बाकी एक्सपायरी को, और समझिए रिलायंस जो है वो 10% ऊपर भी आ गया, फिर भी आपको जो है वो इतना लॉस नहीं होगा, आपको लिमिटेड लॉस होगा। क्यों? क्योंकि अभी टाइम टू एक्सपायरी आ चुकी है। देख लो कैसे आप जब क्रेडिट स्प्रेड बनाते हो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी देखो 93% प्रोबेबिलिटी है, आपकी प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज होती है, आपको टाइम वैल्यू भी मिलता है, आपको थीटा जो है वो गेन होता है। अगर मार्केट कहीं नहीं जाता, फिर भी आपको एक एडवांटेज है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, जो आपका अगर व्यू है बुलिश, तो पुट में जाओ, पुट क्रेडिट स्प्रेड बनाओ। अगर आपका व्यू बेयरिश है तो पुट क्रेडिट स्प्रेड बनाओ, कॉल में बेयरिशनेस क्रिएट करो, बियर कॉल क्रेडिट स्प्रेड बनाओ अगर आपका व्यू बियरिश है तो। एंड ऑफ द डे आपको प्रोबेबिलिटी से प्ले करना है, आपकी प्रोबेबिलिटी आपको चेक करनी है। और समझिए ये जो स्ट्रेटेजीज मैंने आपको बताई, बियर बियर जो क्रेडिट स्प्रेड है, जो क्रेडिट स्ट्रेटेजीज है, उसमें अगर आपका आईवी इंक्रीज होता है, आईवी वोलेटिलिटी आपका देखिए वेगा नेगेटिव है, मतलब अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इंक्रीज हुई, तो आपको क्या है, लॉस हो सकता है। देखिए 2%, 5% से आपको इंक्रीज आया, आईवी जो इंक्रीज हुई, तो आपको 900 रुपीज का लॉस होगा। तो ये लॉस किसकी वजह से हो रहा है? आप बोलोगे मार्केट तो वहीं का वही है, फिर भी मुझे लॉस हो रहा है। आपके जो आईवी के स्ट्राइक्स है, जो ऑप्शंस के जो स्ट्राइक है, उसके इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इंक्रीज हो गई है। तो ये जब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इंक्रीज होती है,
तो ऑप्शंस के प्रीमियम जो है वो महंगे होते हैं। तो आपने जो 2.6 रुपीज में सेल किया होगा ना, उसका जो भाव है वो 4.5 हो गया होगा, क्योंकि प्रीमियम अभी हाई हो गए, मार्केट में एक ज्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट हुई है, और लोगों को लग रहा है कि प्रीमियम ऊपर नीचे, जो मार्केट है वो बहुत ऊपर नीचे करेगा। तो अगर मार्केट एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी, तो इससे क्या होगा पता है, आपकी ये जो स्ट्राइक है ना, इसके इन द मनी या आउट ऑफ द मनी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अभी आप तो चाहते हो कि ये आउट ऑफ द मनी रहे क्योंकि आपने सेल किया है, लेकिन अगर वोलेटिलिटी बढ़ गई, तो आपको नहीं लगता ये जो स्ट्राइक है ये आपकी इन द मनी होने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे अगर वोलेटिलिटी बढ़ गई तो? अगर वोलेटिलिटी बढ़ गई, एग्जांपल अगर आईवी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ गई, तो आपकी जो स्ट्राइक है वो तो अभी तो आउट ऑफ द मनी है, लेकिन क्योंकि वोलेटिलिटी इतनी इंक्रीज हो गई, आपकी जो स्ट्राइक है वो इन द मनी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए जो ऑप्शन के प्रीमियम है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि आईवी इंक्रीज हो रही है। देखिए 900 रुपीज का लॉस हो रहा है, क्यों? आईवी इंक्रीज हुआ। उसी का उल्टा आईवी अगर डिक्रीज हुआ होता तो प्रॉफिट होता आपको। देखिए 550 रुपीज का प्रॉफिट। तो ये स्ट्रेटेजीज को आप जब भी बनाओ तो ये सब चीजें आप ध्यान रखो कि आपका वेगा क्या है, आपका डेल्टा क्या है, आपका थीटा क्या है। ग्रीक्स देखिए यहाँ पे आपका नेगेटिव है, मतलब आपका व्यू कहीं ना कहीं ये पोजीशन में नेगेटिव है, तो नेगेटिव करके देखते देखिए पैसा मिल रहा है आपको। अगर आपका पोजीशन नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव है और आपका मार्केट अगेंस्ट में गया, तो आपको देखो डेल्टा देखो आपका स्ट्रांग होते जाएगा, तो आपको जो है लॉस होगा। देखो 1300 का आपको लॉस हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं वो आपको एक्चुअली में ध्यान रखना है कि जब आप ऑप्शन स्ट्रेटेजीज बनाओ, तो आपका पहली बात तो व्यू आपको पहले देखना है कि क्या व्यू है। उस व्यू के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको ऑप्शन सेलिंग करना है, तो अगर आपका बुलिश व्यू है तो आप पुट सेल कर दो, अगर आपका व्यू बियरिश है तो कॉल सेल कर दो। नेकेड बाइंग करने से अच्छा या फिर नेकेड सेलिंग करने से अच्छा, और प्रोबेबिलिटी भी आपकी पहले 40,000 थी, अभी 60,000 होगी। फंड्स तो आपका हार्डली कुछ बढ़ा नहीं, पहले मार्जिन कितना 30,000 रिक्वायर्ड था, 30,000 का मार्जिन रिक्वायर्ड था पहले, और अभी 34,000 का मार्जिन रिक्वायर्ड है, तो मार्जिन में तो इतना कोई चेंजेस आया नहीं। तो क्यों ना थोड़ा बहुत मार्जिन एक्स्ट्रा दे के हम जो है वो थीटा हमारे साथ में कर लें। एक्चुअली क्या होता है कि अगर मार्केट हमारे व्यू के हिसाब से नहीं भी गया और साइडवेज भी हो गया, तो भी हमको पैसा मिलेगा थीटा की वजह से, क्योंकि प्रीमियम जो है वो एक्सपायर होगा, टाइम टू एक्सपायरी नजदीक आती जाएगी। तो ये मैंने आपको ऑप्शन समझाया। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम एक नई स्ट्रेटेजी की तरफ जाते हैं, जो स्ट्रेटेजी का नाम है स्ट्रेडल, लॉन्ग स्ट्रेडल। अभी ये लॉन्ग स्ट्रेडल का क्या मतलब है? लॉन्ग स्ट्रेडल का सिंपल मीनिंग है कि आपने क्या किया, आपने जो कॉल है, कॉल को बाय किया और पुट को भी बाय किया, कॉल बाय और पुट बाय। ये देखिए आपको लग रहा है कि जो रिलायंस का स्टॉक है वो अभी बहुत नीचे आ गया है, और अभी ये या तो बहुत ऊपर जाएगा या फिर बहुत नीचे जाएगा, ऐसा कुछ आपकी स्ट्रेटेजी है, आपका ऐसा व्यू है। एंड ऑफ द डे देखिए ऑप्शन जो है वो पूरा व्यू के ऊपर डिपेंड है। आपको आपका एक व्यू बनाना पड़ेगा, और उसके ऊपर अगर आपको व्यू नहीं बनाना और उसके ऊपर भी स्ट्रेटेजीज है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपका यहाँ पे व्यू है कि जो रिलायंस है वो बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 10% ऊपर 10% नीचे, तो आप क्या कर सकते हो, एट द मनी का कॉल, एट द मनी का पुट, जब आप बाई करते हो तो ये आपका बनता है लॉन्ग स्ट्रेडल। देखिए स्ट्रेडल बाय, स्ट्रेडल बाय का मतलब जहां पे मार्केट है एट द मनी कॉल और एट द मनी पुट, एक ही स्ट्राइक प्राइस, फिर वो कोई भी हो। अगर आपने समझिए 1300 को बाई किया पुट को, और 1300 के पुट को बाई किया, तो ये भी स्ट्रेडल है। अगर आपने 1000 के कॉल को बाई किया और 1000 के पुट को बाई किया, तो ये भी स्ट्रेडल है। अगर आपने फार आउट ऑफ द मनी कॉल को बाई किया और पुट को बाई किया, ये भी स्ट्रेडल है। ये तीनों स्ट्रेडल है, लेकिन तीनों में आपका जो व्यू है वो अलग अलग हो जाएगा। तो स्ट्रेडल का सिंपल मीनिंग है कि आपको क्या करना है, आपका व्यू है कि मार्केट जो है वो ऊपर नीचे कहीं पे भी ऊपर नीचे हो सकता है, तो इस केस में आपने क्या किया, एक कॉल बाई किया और एक पुट बाई किया। प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी 43%। अभी इस केस में क्या होगा, आपका मैक्सिमम लॉस कितना है 32,000। प्रॉफिट अनलिमिटेड क्यों है, क्योंकि आपने ऑप्शन बाइंग की है, आपने ऑप्शन बाइंग किया है, तो आपका जो है प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा। फिर आप कॉल ऑप्शन बाई करिए, पुट ऑप्शन बाई करिए। इस स्ट्रेटेजी में क्या किया हमने, जो कॉल और पुट है दोनों को साथ में बाई किया। 32,000 का मैक्स लॉस, ये क्या है, 33.6 का आपका प्रीमियम कॉल का, प्लस 30.4 प्रीमियम आपका पुट का, 64 इंटू 500, 32,000। देख रहे हो, तो ये 32,000 का आपका मैक्सिमम लॉस है। अगर रिलायंस कहीं नहीं गया तो आपको 32,000 का लॉस हो जाएगा। अब ये ब्रेक इवन 1216 क्या है,
1216 देख लो, तो 1280 आपका जो स्ट्राइक है, जहां पे स्ट्राइक प्राइस आपने सिलेक्ट किया 1210, उसमें से आपको 64 पॉइंट्स निकालना है, -64। देखो आपने ओवरऑल कितना प्रीमियम पे किया, आपने पे किया है 64 रुपीज, 64 पॉइंट्स आपने पे किए, तो वो प्रीमियम को भी तो आपको उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो 1280, उसके नीचे कितना जाएगा तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा, 64 पॉइंट्स तक। क्यों? क्योंकि आपने ये प्रीमियम बाई किया हुआ है। तो ये देखिए 1280 -64, तो आपका नीचे का ब्रेक इवन कितना है, 1216, देख रहे हो। और ऊपर का कितना होगा, 1280 प्लस 64, 1344, ये देखो 1344। तो नीचे 4.5% आपका ब्रेक इवन है और ऊपर 4.5% ब्रेक इवन है, मतलब 4.5% ऊपर और 5.5% नीचे। इतनी रेंज में अगर कहीं पे भी एक्सपायर होता है रिलायंस, तो भी आपका जो प्रीमियम है वो जीरो हो जाएगा। देखो 1216 पे मैं मार्केट को लाता हूँ, 1216, अगर मार्केट 1216 पे रहा एक्सपायरी पे, तो आपको ना तो प्रॉफिट होगा, और दूसरा कौन सा स्ट्राइक था, 1344, तो 1344, अगर 1344 पे भी आया तो भी आपको जो है वो जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस होगा। ये तो ब्रेक इवन की बात हो गई। आपका ये स्ट्रेटेजी आपने क्यों बनाया, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा। आपका व्यू है कि जो रिलायंस का स्टॉक है वो अभी एक ऐसे पॉइंट पे है कि जहां पे मार्केट जो है, जो रिलायंस है, वो या तो बहुत ऊपर जाएगा सीधा, या फिर बहुत नीचे जाएगा, क्रैश कर जाएगा। उस केस में आपको पता नहीं है कि क्या, कहाँ व्यू, क्या जाएगा मार्केट में, मतलब अगर सीधा ऊपर जाएगा या सीधा नीचे जाएगा। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है वो रिलायंस या तो बहुत ऊपर जाएगा या बहुत नीचे जाएगा। उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप स्ट्रेडल को बाय करो। और समझिए, स्ट्रेडल को बाय किया मतलब आपने क्या किया, ऑप्शन बाय किया, मतलब थीटा क्या होगा, नेगेटिव। देखिए नेगेटिव हो गया थीटा। वेगा क्या होगा, पॉजिटिव। आप कुछ भी स्ट्रेटेजी बनाओ, आपका इंडिकेटर बताएगा आपको कि आपकी स्ट्रेटेजी में वेगा पॉजिटिव है, डेल्टा पॉजिटिव है, थीटा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये स्ट्रेटेजी आप कुछ भी बनाओ, अभी मैंने स्ट्रेडल बनाया, इस स्ट्रेटेजी का नाम स्ट्रेडल है। तो स्ट्रेडल में आपका वेगा क्या है, पॉजिटिव। वेगा पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि आपने प्रीमियम जो है वो बाय किया है। देखिए, तो 22.3 का प्रीमियम, अभी मैं क्या करता हूँ, आईवी जो है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, उसको 1% इंक्रीज करता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखो प्रॉफिट होगा, 1000 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि आईवी इंक्रीज हुआ। और 1% इंक्रीज करता हूँ तो और इंक्रीज हुआ, और 1% इंक्रीज करता हूँ तो और प्रॉफिट हो रहा। देख रहे हो, वेगा पॉजिटिव मतलब आपको जितना आईवी बढ़ते जाएगा आपको उतना प्रॉफिट होगा। और डेल्टा आपका पॉजिटिव है, अभी ये डेल्टा पॉजिटिव है, मतलब कहीं ना कहीं आपका जो व्यू है वो पॉजिटिव है। तो देखो मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको पैसा आएगा, देख रहे हो, मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको पैसा आ रहा है। देखो डेल्टा पॉजिटिव है, और मार्केट नीचे जा रहा है तो क्या हो रहा है, तो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है। क्यों प्रॉफिट हो रहा है? क्योंकि आपका जो है वो डेल्टा और माइनस नेगेटिव की तरफ जा रहा है। मतलब आपने क्या किया, दोनों ऑप्शन और पुट ऑप्शन को बाई किया है। इस केस में आपका अगर ऊपर जाता है तो भी आपको प्रॉफिट होगा, और नीचे जाएगा तो भी आपको प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि एक बाजू आपने पुट बाई किया है और एक बाजू आपने कॉल बाई किया है। तो अगर नीचे जाएगा कंटिन्यूस, तो डेल्टा आपका माइनस की तरफ जाएगा। माइनस की तरफ जा रहा है मतलब आप क्या हो रहे हो, मार्केट में नेगेटिव होते जा रहे हो। तो आपको तो मार्केट नेगेटिव ही चाहिए था, इसलिए डेल्टा -1 की तरफ जाएगा। और अगर ऊपर जा रहा है तो वो +1 की तरफ जाएगा, तो वो भी चलेगा आपको, क्योंकि आपने कॉल ऑप्शन बाई किया हुआ है। देखो नीचे जा रहा है, देखो 0.27 डेल्टा है, 0.45 हो रहा है। देखो जितना इतना नीचे लेके जाऊंगा उतना देखो ये जीरो की तरफ जा रहा है। देख रहे हो, -1 की तरफ जा रहा है। क्यों? अभी ये बता रहा है कि भाई आपका पोजीशन नेगेटिव हो चुका है। तो आपको तो नेगेटिव ही होना था ना, आपको आपको ये दिखा रहा है कि आपका पोजीशन अभी नेगेटिव है, और आपको करना कि अभी आपको नेगेटिव रहना है या नहीं रहना। आपका नेगेटिव व्यू था, आपको ऐसा पता था कि भाई मार्केट या तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, इसलिए आपने पुट ऑप्शन बाय किया और कॉल ऑप्शन बाय किया। देखो ये 1 की तरफ जा रहा है, और ये अभी उसके बाद कितना भी नीचे जाए, 1 के नीचे नहीं जाएगा। डेल्टा 1 के नीचे कभी नहीं जाएगा। देखो कितना भी नीचे जाए, 25%, 30%, 35%, देख रहे हो आपको प्रॉफिट बनते ही जा रहा है। और ऊपर की तरफ आपका डेल्टा क्या है, मैंने आपको बताया था, प्लस होते जाओगे आप। अगर वहां से अगर मार्केट ऊपर गया तो आप प्लस होते जाओगे। देखो 0.45, 0.30, 0.45, देख रहे हो, 0.50, 0.60, आपका ये ऊपर की तरफ भी +1 की तरफ जा रहा है। डेल्टा बता रहा है कि अभी आपका पोजीशन जो है वो पॉजिटिव में, प्लस में, तो तेजी की तरफ आपका पोजीशन है। तो ये तो आपका पोजीशन अभी है। डेल्टा आपको बता रहा है कि अभी आपका व्यू जो है वो पोजीशन जो है वो तेजी में। लेकिन मार्केट जैसे
बदलेगा, चेंज होगा, वैसे आपका डेल्टा भी चेंज होगा। तो यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी कभी क्रिएट करना है जब आपको लगे कि मार्केट में एक एक्सट्रीम अपसाइड या एक्सट्रीम डाउनसाइड आने वाली है, वहां पे आप कर सकते हो। तो इसको आप कैसे यूज कर सकते हो पता है? अभी समझिए कि जो रिलायंस का स्टॉक है वो अभी इतना नीचे आ गया, समझिए ये जो नीचे आया, अभी ये एक रेंज बनाता है, ठीक है, एक रेंज बनाता है। और आपको पता है ये तो रेंज तो बना ली है अभी। तो ये रेंज बनाने के बाद क्या करता है स्टॉक, या तो नीचे जाता है या फिर ऊपर जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, जब भी एक छोटी रेंज बनाए ना स्ट्राइक, जब भी एक छोटी रेंज बनाए स्टॉक, उसके बाद आप स्ट्रेडल को क्रिएट करो वहां पे। उससे क्या होगा कि जब कंसोलिडेट होता है स्टॉक, तो कंसोलिडेशन के बाद या तो एक नीचे की जर्नी स्टार्ट होती है या तो एक ऊपर की जर्नी स्टार्ट होती है, वो भी फटक से। मैंने आपको बताया ना कि जब डिमांड जोन, ये समझिए डिमांड जोन है, तो यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है एग्जाम्पल। तो जब ये ब्रेक होगा, तो जब ये डिमांड जोन ब्रेक होगी, तो ये आपको नहीं लगता एक बड़ी रैली देगा? या जब सप्लाई जोन ब्रेक होगा, ये जो डिमांड जोन है, डिमांड जोन ब्रेक होगा तो सप्लाई जोन बनेगा, स्टॉक नीचे आएगा। और सप्लाई जोन जब ब्रेक होगा तो स्टॉक ऊपर जाएगा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेडल क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अभी आपको पता था कि ये देखो, जैसे ये जो है एक रेंज बनी हुई थी स्टॉक की, और उस रेंज में आपने अगर स्ट्रेडल बनाया होता यहाँ पे कहीं पे, ये यहाँ पे 1480 का आपने अगर पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन दोनों बाय करके रखा होता, और मार्केट समझिए वहां से कितना नीचे गया, रिलायंस जो है वो एक महीने के अंदर 20% नीचे है, तो उस केस में आपको प्रॉफिट हुआ होता। तो ये स्ट्रेडल आप कभी यूज कर सकते हो जब आपको लगे कि मार्केट जो है वो एकदम ऊपर या एकदम नीचे जाए, उस केस में आप स्ट्रेडल को बाई कर सकते हो, ये देखिए। लेकिन ये एक्सपायरी तक है, मतलब एक्सपायरी तक मतलब आपका जो ये ब्रेक इवन है वो 4% नीचे और 4% ऊपर, ये जो ब्रेक इवन है ना, ये एक्सपायरी तक का ब्रेक इवन है। मतलब इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्रेटेजी में कल प्रॉफिट नहीं होगा, आपको कल प्रॉफिट होगा। लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा बता रहा है कि भाई अगर एक्सपायरी आई तो ये पॉइंट नीचे और ये पॉइंट ऊपर, इस पॉइंट तक आपको जो है वो प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन समझिए कल का कल रिलायंस नीचे आ गया, तो अभी आपने बोला कि ये ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट है कि जहां पे आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। इसका मतलब नीचे 4% और ऊपर 4%, इस रेंज में रहेगा तो मेरे को ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। लेकिन वो ब्रेक इवन बता रहा है एक्सपायरी डेट का, मतलब एक्सपायरी डेट पे अगर ये ब्रेक इवन के बीच में रहा तो आपका प्रीमियम जीरो होगा। लेकिन अगर समझिए कल के कल ये ऑप्शन 10% ऊपर भाग गया रिलायंस, तो आपको प्रॉफिट होगा, क्यों? क्योंकि अभी आपकी स्ट्राइक प्राइस जो है वो इन द मनी हो गई है कॉल की। और जो जो टाइम टू एक्सपायरी है वो भी बहुत बाकी है, 28 डेज बाकी है, तो समझ रहे हो? तो ये ब्रेक इवन एक्सपायरी डेट के लिए। लेकिन ऑप्शन समझिए अगर कल ऊपर गया 3% रिलायंस, तो आपको सीधा 5000 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये था पूरा जो लॉन्ग स्ट्रेडल है उसका एग्जाम्पल, जो स्ट्रेडल है उसका व्यू जो है वो आपका क्या है, साइडवेज। बोथ साइड व्यू है। स्ट्रेडल बाय कर रहे हो मतलब आपका डिसएडवांटेज क्या होगा यहाँ पे? आपका डिसएडवांटेज ये है कि आपका लॉस मैक्स लॉस प्रीमियम पेड प्रीमियम पेड इज अ डिसएडवांटेज। 32,000 अगर मार्केट कहीं नहीं गया, वो 4% के बीच में ही रह गया, ऊपर और नीचे 30 दिन ऐसे ही चले गए, तो आपका पूरा प्रीमियम जीरो हो जाएगा, 32,000 का पूरा लॉस हो जाएगा। और इसमें एडवांटेज क्या है? वोलेटिलिटी, कि अगर मार्केट में एक मेजर अपसाइड आया या फिर मेजर डाउनसाइड आया, तो आपको जो है वो इसमें हाईएस्ट प्रॉफिट होगा। मैक्स प्रॉफिट अनलिमिटेड, मैक्स लॉस लिमिटेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितनी है, चलिए देखते हैं इसकी। बाइंग कर रहे हो तो 43% की प्रोबेबिलिटी है, तो 43% पॉप। फंड नीडेड कितना है इसमें? 32,000 का फंड नीडेड है, तो फंड्स भी इतना कुछ ज्यादा है नहीं। अभी इसमें डेल्टा क्या होगा? डेल्टा आपका अभी पॉजिटिव है, डेल्टा बता रहा है अभी कि आपका अभी जो है वो कितना है, तो डेल्टा ये पॉजिटिव है। लेकिन ये डेल्टा भी चेंज होगा, मैंने आपको बताया था कि जो ग्रीक्स है वो चेंज होते हैं जो स्पॉट प्राइस है उसके हिसाब से। तो ये जो डेल्टा है वो अभी हम कहाँ के बना रहे हैं? ये जो हम गामा ग्रीक्स जो डिस्कस कर रहे हैं ना, वो जब पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं तभी का क्या डेल्टा है, तभी का क्या थीटा है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये देखिए, पॉजिटिव
पॉजिटिव या तो एक्सट्रीम पॉजिटिव जाएगा या फिर एक्सट्रीम नेगेटिव जाएगा। गामा क्या है, गामा भी एक्सट्रीम पॉजिटिव होगा या एक्सट्रीम नेगेटिव होगा। थीटा क्या है, थीटा नेगेटिव है, इसमें थीटा कुछ भी करो आपका थीटा नेगेटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने कॉल और पुट दोनों को बाई किया है, और आपका वेगा जो है वो पॉजिटिव होगा यहाँ पे, देख रहे हो? आपका जो वेगा है वो पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि आपने प्रीमियम बाई किया है, तो आपका वेगा पॉजिटिव है इस केस में। और आपका जो गामा है, जो थीटा है, वो इसमें नेगेटिव क्यों है? क्योंकि आपने प्रीमियम बाई किया है। अगर कहीं नहीं गया तो प्रीमियम लूज होता जाएगा धीरे धीरे। और डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, क्यों? क्योंकि जब मार्केट नीचे जाएगा, जब मार्केट नीचे जाएगा तो आप जो डेल्टा है आपका 0 -1 की तरफ जाएगा, क्योंकि आपके पास पुट ऑप्शन बाई है। और जब मार्केट एकदम एक्सट्रीम में ऊपर जाएगा, तभी आपका डेल्टा क्या होगा, पॉजिटिव में +1 की तरफ जाएगा। लेकिन अभी पोजीशन क्रिएट करने के टाइम पे आपका डेल्टा क्या है, अभी आपका डेल्टा जो है वो पॉजिटिव है 0.05। तो ये रहा, ये जो स्ट्रेटेजी है स्ट्रेडल की, जो मैंने आपको डिस्कस की। तो अभी नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेडल बाय। ये तो हमने स्ट्रेडल बाय डिस्कस किया, अभी स्ट्रेडल सेल क्या है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।